बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने ली बैग ऑटोमेयर की जो बात कर रहे थे उसको हमने एंड यहाँ पे किया कि अगर आपके पास कोई एक इंटरवल है तो उसकी ली बैग ऑटोमेयर क्या होगी। अगर आपके पास कोई इंटरवल है, जैसे ही देखें ये इंटरवल है, किसी भी तरह का इंटरवल हो, ओपन हो, क्लोज्ड हो, वटेवर जो भी इसकी टाइप हो, तो किसी भी तरह के इंटरवल की जो ली बैग ऑटोमेयर है वो दरअसल उसकी लेंथ है, यानी कि बी माइनस ए। यानी कि इन सब की लेंथ सेम है, बी माइनस ए, चाहे वो क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल है, क्लोज है, सेमी ओपन क्लोज्ड है, तो उसकी ली बैग ऑटोमेयर बी माइनस ए यानी कि उसकी लेंथ के इक्वल होगी। तो इसमें ये क्रादरी है कि प्रूव कीजिए कि 0 1 ये जो क्लोज इंटरवल है ये अनकाउंटेबल है। इसको ना कंट्रडिक्शन से प्रूव किया गया है। मतलब आप फ़र्ज़ कर लें कि ये जो इंटरवल है 0 to 1, इसको आप सपोज करें कि ये है काउंटेबल। सपोज ए इज़ काउंटेबल। तो आपने पढ़ा होगा ना कि जो सेट काउंटेबल हो उसकी ली बैग ऑटोमेयर क्या होती है, उसकी लेंथ होती है। तो इसकी लेंथ कितनी है, बी माइनस ए 1 - 0 1। ठीक है जी। ये हमने कैसे कहा, ये जो आपने रूल रखा हुआ है कि जो इंटरवल होगा उसकी ली बैग ऑटोमेयर दरअसल उसकी लेंथ होगी, लेकिन आपने ये भी पढ़ा होगा ना कि जो सेट काउंटेबल होता है उसकी ली बैग ऑटोमेयर क्या होती है, वो ज़ीरो होती है। तो आप देखें सेट तो सेम है, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि उसकी ली बैग ऑटोमेयर 1 के इक्वल है। इस वजह से, क्योंकि ये जो हमने पढ़ा है कि इंटरवल की ली बैग ऑटोमेयर उसकी लेंथ होती है। और दूसरा हमने इस हवाले से कहा कि ये चूँकि एक जो सेट है वो काउंटेबल है, लिहाजा इसकी ऑटोमेयर ज़ीरो होगी, ली बैग ऑटोमेयर। तो ये कंट्रडिक्शन ही आ गई कि एक ही सेट की ली बैग ऑटोमेयर दो अगर इक्वल नहीं हो सकती। इट मीन्स कि हमने जो सपोज किया है कि जो सेट ए है काउंटेबल है वो रॉन्ग है। इट मीन्स के ये जो सेट ए है ये अनकाउंटेबल है। ये इसने प्रूव किया हुआ है, जो मैंने आपके साथ डिस्कस भी कर लिया। इसके साथ ये एक नया थ्योरम है कि प्रूव दैट के एम स्टेरिक यानी कि ली बैग ऑटोमेयर जो है वो ट्रांसलेशन इनवेरिएंट है। ट्रांसलेशन इनवेरिएंट से क्या मुराद है? ट्रांसलेशन इनवेरिएंट से मुराद हमारी ये होगी जी, ट्रांसलेशन इनवेरिएंट से मुराद हमारी ये है कि एक एम स्टैटिक एक फंक्शन है ना जो कि एक्ट करता है आर के सबसेट्स पे और उसका आंसर रियल नंबर की सूरत में देता है। तो आपके पास अगर ये सेट हो ना, लेट्स से कि चलें इंटरवल्स में ही बात कर लें कि ये सपोज करेंगे आपके पास 0 to 1 एक क्लोज इंटरवल एक सेट हो। अगर आप इसको लाइन पे देखें तो ये यहाँ पे आप मेंशन करें, लेट्स से कि ये 0 है और दिस इज़ 1। तो ये जिसको मैंने डार्क किया और इसमें ये जो बाउंड्री शामिल कर ली ये सेट ए है। अगर मैं सेट ए में लेट्स से कि 0.5 ऐड कर दूँ, ये क्या बन जाएगा भला? ये इसके इनिशियल पॉइंट में भी ऐड होगा 0.5 और देन 1 में भी ऐड हुआ तो ये 1.5 बन गया। अब ये नया इंटरवल कहाँ से शुरू होगा? ये 0.5 से शुरू होगा। अगर ये 0 और 1 है तो यहाँ पे होगा 0.1 और 1.5 कहाँ जाएगा? ये अगर फर्स्ट करें 2 है तो इधर तक आएगा। तो देखें ये जो सेट ए था ना, इंटरवल था अगर मैंने लिया तो इसको मैंने ये ट्रांसलेट किया है कितने यूनिट, 0.5 यूनिट्स। तो उससे ये उतना ही शिफ्ट हो गया, इससे इसकी लेंथ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो सेम अब अगर आप दोनों की जो हम स्टेरिक लें यानी कि किसकी, 0 to 1 की, तो ज़ाहिर है इसकी लेंथ कितनी होगी, 1 - 0 1। और अगर आप ये जो ट्रांसलेटेड सेट है यानी कि ए प्लस 0.5, यानी इसकी अगर बात करें तो ये भी उसकी उतनी लेंथ है। देखिए कैसे 1.5 माइनस 0.5 ये 1 के इक्वल है। तो इस तरह से हम कहना चाह रहे हैं कि जो एम स्टेरिक है वो ट्रांसलेशन इनवेरिएंट है। यानी कि अगर सेट ई हो कोई आर का सबसेट तो एम स्टेरिक ऑफ ई इज इक्वल टू एम स्टेरिक ऑफ
ई प्लस सम नंबर रियल नंबर, जैसे कि यहाँ पे मैंने 0.5 ऐड किया, ये हम यहाँ पे प्रूव करना चाहते हैं। ठीक है जी। तो उसके लिए देखें एम स्टैटिक इज ट्रांसलेशन इनवेरिएंट क्या वर्किंग हमें करनी होगी। यहाँ पे हम ले रहे हैं दो केसेस। सारे के आपने इस तरह के एक सेट की एम स्टैटिक डिस्कस करनी है और उसको ट्रांसलेट करके उसकी ये जब आप इसकी बात करना चाह रहे हैं तो आपके पास ये सेट ई है, तो जिसकी भी एम स्टैटिक आपने डिफाइन करनी है उस सेट को कंटेन करने वाले इंटरवल्स की यूनियन होनी चाहिए। यहाँ पे ये डिस्कस करते हैं। तो ये कह रहा है कि ट्रांसलेशन से क्या मुराद है। देखो एक सेट उसने ई दिया है, ई क्या है, इसमें क्या है एलिमेंट्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ई, ये। और अगर आप यहाँ पे ई प्लस वाई मैंशन करना चाहें तो वो क्या होगा, एक्स प्लस वाई वेयर एक्स बिलोंग्स टू ई, इस तरह से मैंशन करेंगे ना। ये जो ट्रांसलेटेड सेट है, by the translation of set E of real numbers by any real number y, we mean E plus y, which is x plus y where x belongs to E. We show that m steric of E plus y and m steric of E are equal. तो ये इसको प्रूव करने के लिए दो केसेस लिए गए हैं। पहला केस ये है कि जब सेट ई काउंटेबल हो। तो आपने अभी अभी देखा कि अगर सेट कोई सेट काउंटेबल हो, किसी भी तरह का सेट, चाहे वो इंटरवल या किसी और तरह का हो, यानी कि उसमें एलिमेंट्स हैं वो या तो फाइनाइट हो या एन के साथ बाइजेक्शन बनाते हो, तो अगर आप उस सेट के एलिमेंट्स की ट्रांसलेशन कर लेते हैं, यानी कि हर इंडिविजुअल एलिमेंट में कुछ नंबर ऐड कर लेंगे, तो रिजल्टिंग जो सेट बनेगा दैट विल रिमेन काउंटेबल एज वेल। ठीक है। तो ये हमने पहला केस लिया कि अगर ई को आप काउंटेबल मान लें, तो ज़ाहिर है अगर ई काउंटेबल है तो उसकी ट्रांसलेशन भी काउंटेबल होगी, जैसे कि मैंने आपके साथ डिस्कस की। और अगर ई और ई प्लस वाई दोनों काउंटेबल हैं तो दोनों काउंटेबल जो सेट्स होते हैं आपने उनके बारे में पढ़ा होगा, जो जो भी काउंटेबल सेट है उसकी ली बैग आउटर मेयर क्या होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए इसकी भी, और इसी तरह से इसकी ई प्लस वाई की भी। ठीक है। तो दोनों के आंसर सेम आ गए, हमारा ये रिजल्ट ऊपर वाला प्रूव हो गया। लेकिन ये उस केस के लिए हुआ कि अगर जो सेट हमारा जो है ई वो काउंटेबल हो। तो अगर ये जो सेट ई है वो अनकाउंटेबल हो तो फिर हमें दोबारा से देखना है कि एम स्टैटिक ऑफ ई और एम स्टैटिक ऑफ ई प्लस वाई की सेम आंसर्स आते हैं। तो आइए सबसे पहले हम अगर ई को अनकाउंटेबल लेते हैं तो एम स्टैटिक ऑफ ई डिफाइन करने जा रहे हैं। तो ज़ाहिर है वही पुरानी डेफिनेशन किसी भी सेट की, आर के सबसेट की एम स्टैटिक क्या होगी, infimum summation n length of in where e is a subset of union and in, यानी कि ये e को कंटेन करने वाले इंटरवल्स की यूनियन है जिसमें in इज सीक्वेंस ऑफ ओपन इंटरवल्स। ठीक है। ये तो e की एम स्टैटिक के लिए हमने ये इंटरवल्स की यूनियन ले ली जो कि e को कंटेन कर रही है। इसी तरह से चूंकि हमने ये जो e प्लस वाई है इसकी भी आउटर मेयर को बयान करना है, क्योंकि हमने इन दोनों के आंसर्स को इक्वेट करना है, इक्वल आना है। तो अब हमें जब इसकी ई प्लस वाई की आउटर मेयर डिफाइन करनी है तो हमें क्या चाहिए, हमें इंटरवल्स की यूनियन चाहिए जो कि ई प्लस वाई को कंटेन करे। जिस तरह से एम स्टैटिक ऑफ ई के लिए हमें इंटरवल्स की यूनियन मिली, यूनियन आई एन, जो कि ई को कंटेन कर रही थी। ठीक है। तो ये जो ई प्लस वाई को कंटेन करने वाले इंटरवल्स की जो यूनियन है ना, वो हम ई को कंटेन करने वाले इंटरवल्स की यूनियन से ही हासिल करते हैं। जैसे कि इसमें आई एन है ना, तो आप क्या करें, यही जो इंटरवल जो कि एम स्टैटिक ऑफ ई की कैलकुलेशन के लिए आपने लिए हुए हैं, इन्हीं में अगर आप वाई ऐड कर दें, यानी कि इनको ट्रांसलेट कर दें जिस तरह से ई प्लस वाई एन, तो ये जो रिजल्टिंग इंटरवल्स आएंगे ना, इनको आप बेशक जे एन का नाम दे दें। और जे एन में क्या है, एक्स प्लस वाई, जिसमें जो एक्स है ना वो आई एन से है। तो ये आपने आई एन प्लस वाई, जिसको आपने जे एन का नाम दे दिया, ये वो वाले इंटरवल्स हैं कि जिनकी यूनियन ई प्लस वाई को कंटेन करेगी। तो ये यहाँ पे मेंशन कर दिया गया, आई एन प्लस वाई दिस इज जे एन विच इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई वेयर एक्स बिलोंग्स टू आई एन। ठीक है। अब देखें हमने एम स्टैटिक ऑफ ई और एम स्टैटिक ऑफ ई प्लस वाई को मेंशन करना था, तो हमने दोनों के लिए इंटरवल्स की यूनियन बना ली है। ई को कंटेन करने वाले इंटरवल्स की यूनियन ये है और ई प्लस वाई को कंटेन करने वाले इंटरवल्स की जो यूनियन है वो जे एन है। इसके बारे में बात करते हैं। जे एन इज एन ओपन इंटरवल बिकॉज आई एन इज एन ओपन इंटरवल। ये अभी अभी आपने देखा ना कि जो जिस तरह का ई था, अगर उसको ए था उसको डिस्प्लेस करके भी उसी तरह का इंटरवल बना, यानी कि यहाँ पे था ना क्लोज इंटरवल, जब आपने इसकी ट्रांसलेशन की तो भी जो रिजल्ट है वो भी क्लोज। इसी तरह से अगर ये ओपन होता तो एम ए प्लस वाई भी ओपन ही होना था। तो ये यहाँ पे क्योंकि ओपन
इंटरवल्स चल रहे हैं, तो कह रहा है कि ये जो जे एन हमने बनाया है ना वो ओपन है, क्योंकि आई एन ओपन है और ईच वैल्यू ओपन है। इसके बाद ये जो एक्स प्लस वाई है वो ई प्लस वाई को कंटेन कर रही है। ये देखें ना, एक्स प्लस वाई के एलिमेंट्स कैसे हैं, वो जे एन के, और जे एन कैसा है, आई एन प्लस वाई। तो जिसमें ये जो वाई है ना, देखो अब इससे आप देख लेना कि ई इज़ ए सबसेट ऑफ आई एन। तो एक्स प्लस वाई जो एलिमेंट है वो किसका हुआ, ई प्लस वाई का। ठीक है, इफ एक्स प्लस वाई, आपने क्या किया, ई प्लस वाई में से एक एलिमेंट ले लिया। ज़ाहिर है कि इसमें एलिमेंट कैसे होंगे, एन एलिमेंट ऑफ ई प्लस वाई। तो ये एक्स इज़ एन एलिमेंट ऑफ वाई। ठीक है, तो देखें अगर x प्लस वाई ई प्लस वाई का है तो इसमें ये कंफर्म है कि x दरअसल e का एलिमेंट है, x बिलोंग्स टू e, और e जो के ऊपर लिखा गया ना, e इज ए सबसेट ऑफ यूनियन एन आई एन। ठीक है, तो x इस यूनियन को बिलोंग कर गया, और आप जानते हैं कि जो एलिमेंट यूनियन को बिलोंग करता है वो उसमें से किसी एक को लाजमी करेगा। दिस गिव्स दैट x बिलोंग्स टू आई स्मॉल आई फॉर सम आई। ठीक है, तो अब आप ये देख लें कि जो x प्लस वाई जो आके आपने e प्लस वाई से लिया था वो दरअसल आई प्लस वाई को बिलोंग कर गया, क्योंकि आपने इसमें अभी अभी कह लिया ना कि x बिलोंग्स टू आई स्मॉल आई, तो ये इसको बिलोंग कर रहा है। और ये देखें शुरू में ही आपने इसको मेंशन किया हुआ है कि आई एन प्लस वाई इज़ एक्चुअली जे एन। तो आई स्मॉल आई प्लस वाई इज़ एक्चुअली जे आई फॉर सम आई। एंड सो ये जो x प्लस वाई था ना, वो जो कि इसी का नाम क्या है, जे आई, एक्चुअली जे आई। और वन जे आई इज ए यूनियन सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ ऑल जे आई। तो इस तरह से एक्स प्लस वाई सबसेट बन गया, बिलोंग कर रहा है यूनियन एंड जे एन। ये यहाँ पे हमें क्या मिला कि एक्स प्लस वाई एलिमेंट तो था ई प्लस वाई का, तो ये इंटरवल्स की यूनियन को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये है, इसका एक एलिमेंट जो कि इस यूनियन को बिलोंग कर रहा है, मीन्स ये सेट इस यूनियन का सबसेट हो गया। और ये हमें रिक्वायर्ड था, क्योंकि आपने ई प्लस वाई की आउटर मेजर, लीबैग आउटर मेजर डिफाइन करनी है, तो हमें इंटरवल्स की यूनियन रिक्वायर्ड थी जो कि इस सेट को कंटेन करे। और ये पहली बात होगी जो हमने ऊपर बार बार डिस्कस की कि जो आई एन की लेंथ और जो जे एन आफ्टर डिस्प्लेसमेंट इंटरवल बना है, लेंथ में कोई फ़र्क नहीं आता। तो लिहाजा अगर लीबैग आउटर मेजर की डेफिनेशन में जो समेशन लेंथ ऑफ आई एन आता है और समेशन लेंथ ऑफ जे एन आता है, जब इसकी लीबैग आउटर मेजर करेंगे तो उसमें लेंथ ऑफ दोज इंटरवल्स विच कंटेन्स ये ई प्लस वाई, उसकी लेंथ और इसकी लेंथ के जो सम्स हैं वो सेम होंगे। ठीक है, अब हम पहुंच गए हैं लास्ट और फाइनल स्टेज पे। अब ये भी आपने कहा कि लेंथ ऑफ आई एन और लेंथ ऑफ जे एन इक्वल है, तो ये इधर लिख लिया, दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ। अगर ये दोनों लेंथ सेम है तो उनकी इन्फिमम वैल्यू भी सेम होगी। और ज़ाहिर है कि ये जो यूनियन ऑफ आई एन कंटेन कर रही है ई को, और यूनियन ऑफ जे एन कंटेन कर रही है ई प्लस वाई को, तो दिस इज़ एक्चुअली द डेफिनेशन ऑफ एम स्टेरिक ऑफ ई, एंड दिस वन इज़ द डेफिनेशन ऑफ एम स्टेरिक ऑफ ई प्लस वाई। यहाँ पे हमने ये क्लियर कर दिया कि अगर सेट ई अनकाउंटेबल हो तो इवन देन जो है वो एम स्टेरिक ट्रांसलेशन इनवेरिएंट है। ओके, नेक्स्ट हम ये जो रिजल्ट अभी अभी प्रूव किया है ना कि एम स्टेरिक जो है वो ट्रांसलेशन इनवेरिएंट है, उसी को यूज़ करके मैं एक यहाँ पे रिजल्ट डिक्लेयर कर सकता हूँ। आपने पढ़ा होगा फंक्शन वन टू वन कब होता है, ग्रुप थ्योरी आपने पढ़ी हुई है, वहाँ पे हम ये बात करते थे कि ये जो फाइव फंक्शन है विच इज़ फ्रॉम जी टू जी डैश, ये वन टू वन होता है, इज़ वन टू वन इफ़, अगर आप इस तरह से करेंगे फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी इम्प्लाइज ए इक्वल टू बी, यानी कि अगर इमेजेस इक्वल हैं और फिर इमेजेस भी इक्वल आ जाएं तो फिर ये फंक्शन वन टू वन होता है। यहाँ पे आप देखें कि एम स्टेरिक जो फंक्शन है वो वन टू वन है या नहीं है, वो वन टू वन हो सकता था अगर इमेजेस ये सेम है ना, अगर इमेजेस सेम है तो ये आपने प्रूव किया ना अभी कि एम स्टेरिक ट्रांसलेशन इनवेरिएंट है, ई की एम स्टेरिक और ई प्लस वाई की एम स्टेरिक इक्वल होते हैं, ये आपने प्रूव किया है। तो यहाँ से अगर तो ये आ जाएगी ई इज इक्वल टू ई प्लस वाई, तो फिर तो ये फंक्शन यानी कि एम स्टेरिक वन टू वन होता। लेकिन क्या ई और ई प्लस वाई सेम है? नो। लेकिन दोनों की लेंथ सेम है, लेकिन ये दो सेट्स डिफरेंट हैं। जैसे ऊपर वाली एग्जांपल में मैंने वो 0 1 वाले इंटरवल को थोड़ा सा डिस्प्लेस किया था, तो जो नया इंटरवल आया था वो 0.5 से 1.5 तक था। तो लेंथ उनकी सेम थी लेकिन वो सेट्स टोटली डिफरेंट है। तो ये फिर आप नहीं कह सकते कि दिस डज नॉट इम्प्लाई दैट ई इज इक्वल टू ई प्लस वाई
और इस तरह से एम स्टैरिक 1 1 नहीं है, ये 1 to 1 फंक्शन नहीं है, दिस इज नॉट अ 1 to 1 फंक्शन, ये इसने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। इसके बाद हम ये आगे इसने रिजल्ट दिया है कि अगर एम स्टैरिक ऑफ ए यानी कि ए साइड की लीबैग आउटर में 0 तो देन एम स्टैरिक ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एम स्टैरिक ऑफ बी। ए यूनियन बी की एम स्टैरिक और बी की एम स्टैरिक इक्वल होंगे अगर एम स्टैरिक ऑफ ए इक्वल टू 0 होगा। ये इजी है, इसको हम इजीली कर सकते हैं। कैसे? हम ये जानते हैं कि एम स्टैरिक जो होता है वो सब एडिटिव होता है, यानी कि यूनियन पे जब अप्लाई होता है तो दिस इज लेसर इक्वल टू एम स्टैरिक ऑफ सम ऑफ दी एम स्टैरिक ऑफ इंडिविजुअल सेट्स। ठीक है, अब ये जो एम स्टैरिक ऑफ ए है ये चूंकि 0 है तो ये 0 लगाया तो ये रह गया सिर्फ एम स्टैरिक ऑफ बी। तो यहाँ से हमें मिल गया कि एम स्टैरिक ऑफ ए यूनियन बी दिस इज लेस और इक्वल टू एम स्टैरिक ऑफ बी। ओके जी, इसके बाद हम आगे जाते हैं। ये सब जानते हैं कि बी इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, कि इंडिविजुअल इज ए सबसेट ऑफ होल यूनियन। तो अब इस पे ज़रा हम स्टैरिक अप्लाई करेंगे, चूंकि एम स्टैरिक क्या था, मोनोटोनिक है ना। आपने प्रूव किया होगा कि अगर एक सेट हो दूसरे का सबसेट हो तो एम स्टैरिक ऑफ फर्स्ट इज लेस इक्वल टू एम स्टैरिक ऑफ सेकंड। फिर यहाँ से आप लिख देंगे कि एम स्टैरिक ऑफ बी इज लेस इक्वल टू एम स्टैरिक ऑफ ए यूनियन बी। तो देखें, इसको और इसको आप कंबाइन करें, ये इससे लेस है और वो इससे लेस है, तो दोनों से इक्वालिटी आ जाएगी और आपका ये रिजल्ट प्रूव हो जाएगा कि एम स्टैरिक ऑफ ए यूनियन बी बिकम्स इक्वल टू एम स्टैरिक ऑफ बी इफ एम स्टैरिक ऑफ ए इज इक्वल टू 0। इसके बाद आगे एक सेट लिया है उसने, इफ ए इज अ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन 0 एंड 1। आप देख लें, अगर लेट्स से कि ये 0 है और ये 1 है, तो ये 0 और 1 के दरमियान बहुत सारे नंबर्स हैं, उन नंबरों में कुछ रैशनल हैं कुछ इरेशनल हैं। ठीक है, लेकिन आप इस तरह से अलग अलग नहीं इनको कर सकते, मिक्सअप हुए हैं रैशनल्स और इरेशनल्स। तो ए सेट कह रहा है कि 0 1 के दरमियान जितने भी रैशनल नंबर्स हैं ए उनका सेट है, यानी कि ए पूरा इंटरवल नहीं है बल्कि इस इंटरवल के अंदर, इस ओपन इंटरवल के अंदर जो रैशनल्स हैं वो सेट ए, उनसे मुराद सेट ए है वो रैशनल नंबर जो कि 0 1 के दरमियान है। और आई एन क्या है, बी दी फाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल्स सच दैट, और ये इंटरवल्स की जो यूनियन है आई एन की ये उस सेट को कंटेन भी कर रही है। तो आप प्रूव कीजिए कि इन इंटरवल्स की लेंथ्स का जो सम है ना वो ग्रेटर और इक्वल्स टू 1 होगा। एम स्टेरिक यानी कि सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ दीज इंटरवल्स दिस इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल्स टू 1। ये हम वेरीफाई करेंगे। तो गिवन क्या है जी, हमें एक सेट मिल गया है जो कि 0 1 के दरमियान रैशनल नंबर्स का सेट है और हमें इस सेट को कंटेन करने वाले इंटरवल्स की यूनियन भी अवेलेबल है। हमें ये प्रूव करना है कि इस यूनियन में मौजूद जो इंटरवल्स हैं उनकी लेंथ्स का जो सम है वो 1 या 1 से ग्रेटर रहेगा। तो आइए हम ए की एम स्टेरिक डिफाइन करें। सबसे पहले लेट आई एन बी दी फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ ओपन इंटरवल सच दैट ए सबसेट ऑफ यूनियन एंड आई एन। ठीक है, अब आप ये देखें कि ये है ना, मैंने पहले बता दिया कि ये 0 1 वाला ओपन इंटरवल इससे मुराद नहीं है ए, इसके अंदर जो रैशनल नंबर्स हैं वो हैं, चूँकि ये काफ़ी कंजेस्टेड होते हैं। तो ए जो है ना वो जिन इंटरवल्स की यूनियन ए को कंटेन कर रही है उस यूनियन में जो सबसे छोटा मेंबर है ना, ये इनके ये वाला जो इंटरवल है, दिस वन इज द स्मॉलेस्ट सच इंटरवल विच कंटेन्स ए। ठीक है, और ये यूनियन है दिस इज अनदर कलेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल्स या एनी, चूँकि यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स ओपन ही होगी, ये भी एक ओपन है। तो ये वाला जो 0 1 वाला इंटरवल है दिस इज द स्मॉलेस्ट ओपन इंटरवल विच कंटेन्स ए। लेट आई एन बी द फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ ओपन इंटरवल सच दैट ए इज सबसेट ऑफ यूनियन एंड आई एन। ऑब्वियसली ये जो बात है 0 1 इज द स्मॉलेस्ट ओपन इंटरवल विच कंटेन्स दिस। ठीक है, इसको हमने नोट कर लिया। ओके, तो ये सारे इंटरवल्स की यूनियन थी जो कि एक को कंटेन कर रहे थे और ये उनमें से स्मॉलेस्ट मेंबर है। तो स्मॉलेस्ट मेंबर क्या होता है? सबसेट ऑफ एनी अदर। स्मॉलेस्ट मेंबर इज ए सबसेट ऑफ एनी अदर मेंबर। अब आप दोनों साइड्स पे एम स्टेरिक अप्लाई करें तो चूंकि एम स्टेरिक सब एडिटिव होती है तो एम स्टेरिक ऑफ ओपन इंटरवल 0 to 1 इज लेसर इक्वल्स टू एम स्टेरिक इसकी एम स्टेरिक यूनियन एंड आई एन। ठीक है, अब जो यूनियन की एम स्टेरिक होती है वो फर्दर लेसर इक्वल्स टू होती है समेशन एन लेंथ ऑफ आई एन।
सब एडिटिव है ना, तो ये स्लैश होगी। अब आप इस पहले वाले को और लास्ट वाले को आपस में मैच करें, जबकि ये जो स्टार्ट वाला है ना, ये इंटरवल है, इंटरवल की ली बैक आउटर ईयर क्या होती है, उसकी लेंथ जो कि 1 है। तो इस पहले वाले को और लास्ट वाले को आपस में मैच करें तो क्या रिजल्ट आता है आपका, समेशन एन लेंथ ऑफ आई एन, यही हमने वेरीफाई करना था, समेशन एन लेंथ ऑफ आई एन इज ग्रेटर इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसके बाद ये आपके लेक्चर का आज ये लास्ट प्रोपोजिशन 1.22 स्टेटमेंट क्या है कि ए इज एनी सेट एंड ई इज एन एप्सिलॉन। तो कहता है कि एक ओपन सेट ओ एग्जिस्ट करेगा जो कि ए को कंटेन करेगा। देखें ये बात तो यहाँ तक दुरुस्त है कि कोई भी आप एक सेट लें ए, तो उसको कंटेन करने वाला एक ओपन इंटरवल ओपन सेट आप लिख सकते हैं। ठीक है, चूंकि रियल नंबर्स की बात हो रही है तो रियल नंबर्स में ओपन सेट ओपन इंटरवल ही होता है। कोई भी आप सेट ए लें तो उसको कंटेन करने वाला इंटरवल ऑलवेज अवेलेबल होता है। ठीक है ना, तो देन प्रूव करना है कि एम स्टेरिक ऑफ दिस ओ, ये बड़े सेट की जो एम स्टेरिक है वो लेस देन इक्वल्स टू एम स्टेरिक ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन। तो इसको आप थोड़ा यहाँ से इस तरह से शुरू करें जैसे आप एम स्टेरिक ऑफ ए को लिखना चाहते हैं। तो एम स्टेरिक ऑफ ए अगर आप लिखना चाहते हैं तो उससे पहले क्या होता है, आप इंटरवल्स लेते हैं जिसकी यूनियन ए को कंटेन करती है। तो ये फर्ज कर लें ले ली गई ए इज सबसेट ऑफ यूनियन एन आई जे एन, इंटरवल्स को जे एन से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, अब आप ये देखें कि एम स्टेरिक ऑफ ए का फार्मूला ये है इन्फिमम और समेशन एन लेंथ ऑफ, यहाँ पे जे एन है तो जे एन, और इसमें ये चीज़ सेम यहाँ पे लिख दी जाएगी एंड पे इधर। ओके, अब आप देखें आपकी डिज़ायर ये है, ये चीज़ इसके इक्वल है। अगर आप ये चाहें कि जी मैंने इस साइड को ग्रेटर बनाना है, इस साइड को ग्रेटर बनाना है, तो आप सोचें क्या करेंगे, ज़रा इस तरफ कुछ ऐड करेंगे। यू विल ऐड सम सुटेबल नंबर सो दैट कि दिस साइड बिकम्स ऐसे ग्रेटर। तो इसलिए ये लिखा गया है कि अगर आप बाय डेफिनेशन ऑफ एम स्टेरिक फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ काउंटेबल कलेक्शन जे एन ऑफ ओपन इंटरवल सच दैट ए इज सबसेट ऑफ यूनियन एंड जे एन एंड एम स्टेरिक ऑफ ए plus epsilon is now greater than summation n length of in। ठीक है, देखें ना, फर्ज करें इसको भी छोड़ें, मैं इन्फिमम यहाँ से रिमूव करना चाहता हूँ। एम स्टेरिक ऑफ ए इस तरफ क्या है जी, समेशन एन लेंथ ऑफ आई एन। सपोज मैं इन्फिमम रिमूव करना चाहता हूँ तो ये साइड क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी, क्योंकि इन्फिमम तो इनमें इसके इंटरवल्स के लेंथ के सामने सबसे छोटी वैल्यू थी ना, तो वो अब मैं नहीं ले रहा, मीन्स के अब ये आंसर कुछ बड़ा ही आएगा। एम स्टेरिक ऑफ ए इज द इन्फिमम ऑफ दैट, दिस इज एनी अदर, तो इन्फिमम इज लेसर देन एनी अदर। अब मैं अगर इस साइड को ग्रेटर बनाना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना होगा, इसमें ज़ाहिर है कुछ ना कुछ ऐड करना होगा, ड्यू टू विच दिस साइड बिकम्स लार्जर। ओके जी, तो ये हमने लिख लिया कि एम स्टेरिक ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन समेशन एन आई एन। ओके, अब ये जो इंटरवल्स है ना, ओपन इंटरवल्स की यूनियन जो कि ए को कंटेन कर रही थी, उसको आप ओ के बराबर रख सकते हैं। ओ इसलिए है क्योंकि आप जानते हैं कि ओपन जो सेट्स होते हैं उनकी ओपन इंटरवल्स की यूनियन भी ओपन सेट ओपन इंटरवल ही होती है, और ओपन इंटरवल रियल लाइन में ओपन सेट होता है। तो वो जो जिक्र चल रहा है जिस सेट का, ओपन सेट का, वो हम इस यूनियन को ले सकते हैं। Now O is an open being the countable union of open interval, ये मैंने आपसे एक्सप्लेन किया। ओके, अब आप एम स्टेरिक ऑफ ओ को डिस्कस करना चाहते हैं। ज़ाहिर है कि एम स्टेरिक ऑफ ओ इज एक्चुअली एम स्टेरिक ऑफ यूनियन एंड जे एन, और अब यूनियन की एम स्टेरिक क्या होती है, लेस इक्वल्स टू समेशन एन एम स्टेरिक ऑफ जे एन। ठीक है, और एम स्टेरिक ऑफ जे एन क्या होगी, इंटरवल्स की जो एम स्टेरिक है वो दरअसल उसकी लेंथ होती है। तो दिस इज एक्चुअली एम स्टेरिक ऑफ जे एन इज एक्चुअली लेंथ ऑफ जे एन। ओके, अब आप यहाँ से ये देखें कि एक इक्वेशन हम पीछे छोड़ के आए हैं ना, कि जिसमें हमने ये कहा कि समेशन एन लेंथ ऑफ जे एन इज लेस देन एम स्टेरिक ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन, ये वाली इक्वेशन उसको मैंने सीधा करके लिख दिया। इसमें समेशन लेंथ ऑफ जे एन की बात की जा रही है, तो ये चीज़ इसके मुताबिक क्या है, लेस है किससे, एम स्टेरिक ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन से। तो इसको और इसको आपस में मिलाएं, एप्सिलॉन को अगर आप ड्रॉप करेंगे, एप्सिलॉन इज़ वेरी वेरी स्मॉल नंबर,
तो यहाँ पे लेस और इक्वल है, तो अगर आप इसको ड्रॉप करोगे तो ये साइड स्ट्रिक्टली ग्रेटर हो जाएगी इससे। तो ये आपका रिज़ल्ट आ गया, जिसको आप आइंदा रिज़ल्ट्स में यूज़ भी करेंगे। तो इस सारे को आप प्रिपेयर कीजिए। तो इससे आगे हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके जी, कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो पूछ पूछ सकते हैं। इसको आप मैसेज पे मुझसे कंफर्म कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह उसको सेटिस्फाई किया जाएगा।